उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी, आखिर क्यों आप झूठे और खोखले वादे कर रहे हैं? इन्हीं गंगा जी के नाम पे आप वोट मांगते हैं और सरकार सत्ता में आते हैं, तो इन गंगा जी को प्रदूषित क्यों किया जा रहा है? क्यों नालों का पानी डायरेक्ट बह रहा है गंगा जी में? आखिर कब इनको आप स्वच्छ बनाएंगे? आपने कई परियोजनाएं ले आई, लेकिन ये परियोजनाएं क्या जमीनी स्तर पर आने पर ये सफल रही? नहीं, ये नाले का पानी आज भी गंगा जी को प्रदूषित कर रहा है। गंगा माँ अपने दर्द को कहती हैं और कहती हैं कि कभी मोक्ष का द्वार थी मैं, अब नालों की राह बन गई, तेरे तरक्की के सफर में बेटा मैं ही तबाह बन गई। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। इस समय हम गंगा जी के किनारे हैं। गंगा जी के आसपास जितने भी शहर हैं, शहर की गंदगी है वो डायरेक्ट गंगा जी में आके बह रही है। आप देख सकते हैं कि ये पानी का जो धार है ये स्वच्छ पानी नहीं है, ये शहर की गंदगी, लैट्रिन, बाथरूम, जो नहाने का पानी है और जो कई तमाम तरह की गंदगी, प्रदूषण है, वो पूरा गंगा जी में डायरेक्ट बह रहा है। सरकारें वादा करती हैं कि हम गंगा जी को स्वच्छ बनाएंगे। गंगा जी जो हिंदुओं की आस्था, उनका प्रतीक, उनका सम्मान है, उसी गंगा जी में ये गंदे नाली का पानी बह रहा है। सरकारें आई, वादा की कि हम गंगा जी को स्वच्छ बनाएंगे, निर्मल बनाएंगे, पीने योग्य बनाएंगे, लेकिन वो अपने वादे पे विफल रही और वादा पूरा नहीं कर पाई और नाले और साल दर साल और बढ़ते रहे। माघ मेला के जो अधिकारी थे ऋषिराज जी, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ये जो लैट्रिन के सीट्स फेंके गए हैं गंगा जी के किनारे, इसको माघ मेला खत्म होते ही कहीं व्यवस्थित तरीके से फेंकवा दें? आखिर माघ मेला में जो करोड़ों रुपए का बजट पास होता है, ये जाता कहाँ है? कौन खाता है इसको? या तो शासन के लोग खा लेते हैं या तो सरकार के लोग खा लेते हैं। क्या ये उचित है कि गंगा जी के किनारे इसको फेंका जाए? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा, न मुझे यहाँ किसी ने बुलाया है, न मैं यहाँ खुद आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो क्या मोदी जी, माँ गंगा आपको इसीलिए बुलाई थी कि ये जो नाले का पानी है, ये जो शहर की गंदगी है, वो डायरेक्ट गंगा जी में बहा दिया जाए? चंद मिनटों पे हमारे डीएम मनीष वर्मा जी का आवास है। क्या मनीष वर्मा जी को ये नाले का पानी नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं वो किसी शासन स्तर पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं? जो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, क्यों नहीं वो कोई कार्रवाई कर रहे हैं कि ये नाले का पानी बंद किया जाए? उन्होंने जनता से कहा कि गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए बहुत से परियोजनाएं लाई। आखिर ये परियोजनाएं हमें जमीनी स्तर पर क्यों नहीं दिख रही हैं? क्यों ये नाले का पानी डायरेक्ट गंगा जी में बह रहा है? ये देखिए, ये जमुना जी है और ये नाले का पानी डायरेक्ट जाके जमुना जी में मिल रहा है। बगल में गंगा जी है और पूरा तीनों का मिलन हो जा रहा है। जहां गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता था, वहां गंगा जमुना और नाले का पानी मिलन हो रहा है। जो करोड़ों हिंदू हैं, जो करोड़ों हिंदू इस गंगा जी के पानी को ले जाते हैं डिब्बे में पैक करके पूजा पाठ के लिए, लेकिन अगर हम कहें कि आप अब स्वच्छ गंगा जी को अपने डिब्बे में नहीं ले जा रहे हैं, इस गंदे नाली के पानी को ले जा रहे हैं, तो कहना गलत नहीं होगा। आखिर कब हिंदुओं की पीड़ा को ये सरकारें समझेंगी? कब आखिर ये सरकार सत्ता इस गंगा जी को स्वच्छ बनाएंगी? आखिर कब ये शासन समझेगा? क्यों हिंदुओं के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है? अगली बार अगर आपसे कोई राजनेता या नेता चुनाव के समय वोट मांगने आए तो आप उनसे पूछिएगा जरूर कि हमारी गंगा जी को स्वच्छ बनाने के लिए आपने कौन से कार्य किए, कौन से कार्य आप आगे करेंगे। सरकार ने बड़े स्तर पर नमामि गंगे योजना शुरू की थी। 2014 के बाद इसे बहुत तेजी से चलाया गया था। इसके लिए हजारों करोड़ों रुपए की मंजूरी भी दे दी गई थी। इस योजना का उद्देश्य जानते हैं क्या था? गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाना, घाटों का विकास करना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना और औद्योगिक करके कचरे को रोकना। लेकिन जमीनी हकीकत आप देख सकते हैं, ये पूरे शहर की गंदगी डायरेक्ट जमुना जी में मिलकर गंगा जी में मिल जा रहा है। जमीनी स्तर पर हम आए और देख रहे हैं कि जितनी भी सरकार की नाकामयाबी है वो दिख रही है। जितनी भी सरकार अपनी नाकामयाबी को छुपाती है, आगे हम आपको दिखाएंगे कि वो अपने नाकामयाबी को कैसे छुपाती है
और कैसे इन परियोजनाओं को जमीनी स्तर पर न ले आकर इसे छुपा दिया जाता है और जनता के आंखों में धूल झोंका जाता है। स्थानीय रिपोर्ट और ग्राउंड विजिट से सामने आया है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बने तो हैं, लेकिन या तो पूरी तरह क्षमता से चल नहीं रहे हैं या शहरों का गंदा पानी कवर नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी, आप मां गंगा के लाडले बनकर प्रधानमंत्री बने थे और योगी जी आप इनका आशीर्वाद लेकर मुख्यमंत्री बने थे। आखिर क्यों इनको स्वच्छ बनाने के लिए आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? आखिर क्यों लोगों की आस्थाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं? आप इनका आशीर्वाद लेकर सरकार सत्ता बनाई, सरकार में आए और इनका अगर आपको श्राप लगेगा तो आप सरकार सत्ता से बेदखल कर दिए जाएंगे। योजनाओं का संचालन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत होता है, जो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कई परियोजनाएं पूरी तो हुई और कई निर्माणाधीन है, लेकिन सवाल यह है कि जब तक गंगा जी में दूषित पानी, नालों का पानी जाता रहेगा, क्या हम उसे साफ मान सकते हैं? सरकार ने नाले तो नहीं बंद किए, लेकिन नाले और अपनी गलतियां छुपाने के लिए नाले के ऊपर देखिए पूरा बैरिकेटिंग कर दिया गया है, फ्रेमिंग कर दिया गया है, बगल बगल पूरा फूल लगा दिए गए हैं और पूरा इसको ढक दिया गया है और नीचे नीचे नाला, यही नाला जो है बह के सीधा गंगा जी में बह रहा है। अब सोचिए सरकार कितना गिर सकती है अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। अगर हम सच में गंगा को मां मानते हैं तो हमें भावनाओं से आगे बढ़कर जवाबदेही, पारदर्शिता और जन भागीदारी तीनों की मांग करनी होगी। अंत में सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि गंगा की सफाई की दिशा सही है या और सख्ती और निगरानी की जरूरत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।